भाई लोगों, संजू सैमसन, क्या संजू सैमसन का कमबैक होने जा रहा है? छाती ठोक के बोलता है एबी क्रिक इन्फो, संजू सैमसन का कल हर यूट्यूबर के थंबनेल पे बहुत बड़ा इसी तरीके से एक चेहरा, मतलब कि मेन थंबनेल पे फोटो लगा होगा। कल तुम लोग याद रखोगे संजू सैमसन को कि भाई जब भी इस लड़के का बत्तख आता है, मतलब डक आता है, उसके बाद भाई लोगों शतक इसका पक्का आता है। मेरे हिसाब से मैं काफी अध्ययन करके आया हूं आज संजू सैमसन को लेके। भाई लोगों, संजू सैमसन खेलने भी जा रहा है, मुझे पता है भाई। ये जो तू 14 फरवरी को था ना वैलेंटाइन डे, ये जो तू 14 फरवरी को जो तू एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने घर से निकलने वाला है ना भाई, तेरी ही बात कर रहा हूं मैं। दोस्त ने बुलाया है, घर पे उसके पार्टी हो रही है, सारा पता है मेरे को। तू यही सोच रहा है कि उसको कल मौका ही नहीं मिलेगा भैया, तो कमबैक कहां से होगा? अरे खेलने वाला है संजू सैमसन, बिल्कुल। मेरी बात हुई है भाई लोगों, मेरा जो सब्जी वाला है वो आया था थोड़ी देर पहले भाई, उससे मेरी डिस्कशन हुई है, उसने भी मुझे यही कहा है कि अरे भैया वो खेलेगा, मुझे भी ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है भाई लोगों। तो प्लेइंग 11 मैं आप लोगों के सामने अभी लेके आता हूं, लेकिन संजू सैमसन का एक्चुअली में कुछ बड़ा स्कोर आने वाला है भाई लोगों। और क्यों खेलेगा संजू सैमसन इसलिए कह रहा हूं, देखो यार 2-2 3-3 मैचों के बिहाफ पे, ठीक है यार भाई, देखो उसने 3 मैचों में रन नहीं बनाए। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं भाई, वैसे मैं नहीं एग्री करता इस बात में, मैं पहले बता दूं यहां पे, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि संजू सैमसन सीएसके को इंप्रेस कर रहा है बार बार। ये क्या क्या बदतमीजी है यार भैया, बातें बना लो बस, जितनी मर्जी बातें बना लो, क्या क्या फालतू बात है यार। वो एक अलग है, वहां पे अलग करेंगे, मतलब वहां ऐसे 0 थोड़ी करेगा 1 रन पे, वहां 15 में 12 करने पड़ेंगे। कॉनवे को भी तो कुछ मतलब यहां इंप्रेस करना है ना, मतलब क्योंकि वो तो है भी नहीं आईपीएल में। और ये फालतू बातें मत करा करो, पता क्या होता है, मजा ही आ जाता है बीच बीच में कभी कभार। फिर एक भाई का फोन आया, बाद में पता मतलब मैसेज आया, वो कह रहा था भैया आरसीबी का फैन हूं। मैंने कहा वेलकम भाई, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा भैया आखिरी के 2 मैचों में 2, कह रहा 2 में रन बनाएगा, 2 में। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, मैंने कहा 2 में? मैंने कहा हाँ भाई 2 में रन बनाएगा, चौथा और 5वां मैच ना। कह रहा नहीं चौथा 5वां मुझे नहीं पता, कह रहा 2 में 2 में रन बनाएंगे, 2 में पक्का रन बनाएंगे, 2 में संजू सैमसन। मैं कहा ठीक है भाई बना लेगा, कोई बात नहीं। तो भाई लोगों देखो 2-2 3-3 मैचों के बिहाफ पे, कल को ईशान किशन फेल हो गया 2 मैचों में, तुम कहोगे ईशान किशन को हटाओ, फिर तुम ये कहोगे ईशान किशन नंबर 3 पे अच्छा था, उसको क्यों बदला, उसकी फॉर्म चली गई। तो श्री गौतम गंभीर जी से ये रिक्वेस्ट है, और मैं बहुत बड़े लेवल पे क्रेडिट देने वाला हूं कल फिर श्री गौतम गंभीर जी को, और उन्होंने अगर इसको खिला लिया तो, क्योंकि 2-2 3-3 मैच के बिहाफ पे भाई लोग ऐसा नहीं हिला सकते हैं उस तरीके से। ठीक भाई लोगों 11 ले आता हूं मैं आप लोगों के सामने, ये मेरी 11 खेलेगी भाई लोग। अगर अक्षर पटेल नहीं है तो विद अक्षर पटेल भी बता देता हूं क्या होने वाला है। देखो मैंने आज बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सुनी नहीं है। संजू सैमसन, अभिषेक, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव मेरा कैप्टन, मेरा राज, मेरा T20 का शहंशाह आदमी, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी नहीं आ रही, नेट्स में ही बल्लेबाजी करे जा रहे हैं उस्ताद जी, दुबे, रिंकू, राणा, देश का राणा, देश का बेटा, अर्शदीप और बुमराह में से जब तक, ये बात ध्यान से सुन लेना भाई जितने भी भाई लोग हैं यहां पे, जब तक आपका नहीं खेलता अक्षर पटेल तब तक हर्ष और बुमराह में से एक ही कोई खेलेगा भाई लोगों, ये बात पहले से ध्यान में रखना। और अगर वरुण नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर बिश्नोई तो खेलेगा ही खेलेगा। वैसे मुझे लग रहा है कि ये मेरी जगह गलत हो जाएगी, वरुण की जगह शायद बिश्नोई खेल जाएगा। वरुण को शायद अभी और रेस्ट देंगे, शायद रेस्ट देंगे भाई लोगों, लेकिन रवि बिश्नोई कमाल है। मतलब वैसे मैं एक्चुअली सही बताऊं, मैं भूल गया रवि बिश्नोई को, मैं दिमाग से निकल गया अचानक से। लेकिन मुझे लग रहा है अगर वरुण नहीं होगा तो भाई बिश्नोई कर लेना इसको थोड़ा ऑटोमेटिक, ठीक है। और कुलदीप अभी क्योंकि खेलेगा, कुलदीप भी क्यों खेलेगा कुलदीप, क्योंकि भाई अभी मैंने कहा ना अक्षर पटेल जब तक नहीं आता तब तक थोड़ा इसी तरीके से चीजें रहेंगी। तो ये 11 मेरी खेलने वाली भाई लोगों, अपनी अपनी 11 तुम लोग बता देना। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, यहां पे मैं पहले ही बता दूं, देखो अगर मान लो यहां पे अक्षर पटेल आता है, विद अक्षर पटेल समझ लो पहले, अगर अक्षर पटेल आएगा ना तो फिर आपकी वही 11 खेलेगी भाई जो पहले T20I में खेली थी, सेम वही 11 खेलेगी, कोई चेंजेस उसमें मुझे लगता है होगा नहीं। जैसे कि संजू था, अभिषेक था, ईशान था, स्काई था, हार्दिक था, दुबे था, रिंकू था, अक्षर पटेल था, फिर राणा जी को देखो यहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मतलब अपनी उससे, मतलब कंप्रोमाइज इन द सेंस कि राणा जी को अपनी सेवाओं से मुक्त होकर बाहर बैठना पड़ेगा, और अर्श, बुमराह और साथ में भाई लोगों वरुण चक्रवर्ती, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 11 बन जाएगी विद अक्षर पटेल। और विदाउट अक्षर पटेल तो तुम्हें पता ही है यहाँ पे जो होने वाला है। चौथे मैच में ऐसा भी हो सकता है, देखो अभी टीम इंडिया ना क्या हो गया ना भाई लोगों, भाई रवि बिश्नोई कैसे आ सकता है वो भी सुन लो एक बार ध्यान से, ठीक है। अभी क्या हुआ ना, इंडिया सीरीज जीत चुकी है तो कोई ज्यादा उतना प्रेशर है नहीं इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वरुण को खिला लिया जाए, कुलदीप को शायद बाहर कर दिया जाए और बिश्नोई को वहां कंटिन्यू कर दिया जाए। तो ये भाई लोगों रवि बिश्नोई, मुझे लगता है कि इस तरीके से रवि बिश्नोई खेल सकता है और अर्श बुमराह दोनों खेलेंगे कि वो मुझे लगता है जब तक अक्षर पटेल नहीं आता टीम में तब तक मेरे को लग रहा थोड़ा मुश्किल ही है भाई दोनों का साथ में खेलना। पहले मैच के बाद लोगों ने बातें बनाई कि बुमराह
को ड्रॉप कर दिया, विकेट नहीं ली थी पहले मैच में। उसके बाद लोगों ने कहा कि हर्ष को इसलिए ड्रॉप कर दिया। अरे भाई अक्षर पटेल की वजह से थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है, जब तक वो नहीं आता, बापू जब तक नहीं आता तब तक तो समझ गया ना भाई रवि बिश्नोई कैसे खेलेगा। हाँ जी। अच्छा श्रेयस अय्यर का भी बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये सवाल होंगे ना बाकी भाई लोगों के। श्रेयस अय्यर कैसे खेल सकता है इस टीम में? श्रेयस अय्यर भाई लोगों तब ही खेलेगा अगर श्रेयस अय्यर एक्चुअली 100% आपका T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अगर है तो खेलेगा भाई 11 में। अगर श्रेयस अय्यर आपका वर्ल्ड कप की 15 में नहीं है, या 15 के बाद अगर वो 11 का प्लान में नहीं है, फिर मुझे नहीं लगता चौथा और पांचवें मैच में से कोई भी मैच मिलेगा। और ना ही फिर, हालांकि उसके बाद अगर कुछ होता है तो वार्म अप गेम मिल जाएगा, बट अभी चौथा पांचवा मैच इसलिए नहीं खेलेगा शायद क्योंकि अभी तिलक वर्मा की वापसी मुझे लग रहा हो जाएगी। चौथे पांचवें मैच में तिलक वर्मा नहीं है। वार्म अप गेम खेलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं तिलक वर्मा के, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होना है, एक वार्म अप गेम होना है अपना, तो वो मुझे लग रहा है भाई लोगों। तो अय्यर इस वजह से नहीं है इस टीम में, इस 11 में नहीं है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है, लोगों ने यह भी कहा था कि पहले T20 आई से अय्यर खेलेगा, क्यों नहीं खेला? उस दिन भी कहा था, 19 जनवरी को भी कहा था, 20 जनवरी को भी कहा था कि भाई पहले जो है ना ईशान किशन आया था, तो ईशान किशन को मिलेगी जगह, वो अय्यर जो है रिप्लेसमेंट आया था तिलक वर्मा की, तो इस वजह से थोड़ा ये अय्यर भाई लोगों इस वजह से नहीं है भाई लोगों, ठीक है। हाँ जी। कटोरे में इतना भीख लिए, हौसला नहीं बढ़ाते कलाकार का। अरे अब तो हौसला बढ़ा दो, अरिजीत भी रिटायर हो गया भाई, अब तो प्लेबैक सिंगिंग से। दिल में इतना प्यार लिए, नहीं ये तो तुमने ओरिजिनल गाना सुना होगा, मैंने बनाया है नया। कटोरे में इतना भीख लिए, कटोरे में इतना भीख लिए, ना देखा कोई और जुबां पर, आज दिल की बात फलाने के नाम पे दे दे। हरकतें देख लो इनकी। इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे कंगलू। अच्छा मत आओ, हो गई तसल्ली। अब नया है, देख लो नया देख लो यहाँ किस्सा। इनके जो जर्नलिस्ट हैं उनको आना है, लेकिन अब क्या देखने आओगे यहाँ पे, क्या देखने आओगे? और बांग्लादेश के जर्नलिस्ट ने यह भी प्रेशर डाला है पाकिस्तान जर्नलिस्ट पे, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, तुम हमारे लिए बायकॉट कर लो। अबे भिखारी, अबे कंगलू पहले तुम तो करो, तुम्हारी तो टीम भी है नहीं इसमें वर्ल्ड कप में कायदे से। रही बात पोर की होगी, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वो आ जाएंगे, कुछ नहीं है, बिगड़ैल औलाद है हमारी। एज अब्बू हम लोग फेल हुए हैं, तुम लोग मानते क्यों नहीं हो यार भाई? यार एज अब्बू हमारा ये बहुत बड़ा फेलियर है कि आप लोग अपनी औलाद को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाए हैं, उनको इतना बिगड़ने का मौका आप लोगों ने दिया है भाई लोगों। नखरे करेगी, कब तक चीखेगी, रूठेगी, चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन गंदी नली औलाद आ जाएगी, सबसे पहले बैग लेके श्रीलंका में पहुंच जाएगी। बांग्लादेश पत्रकारों को बहुत बड़ा झटका लगा है भाई लोग। T20 वर्ल्ड कप में अब बांग्लादेशी पत्रकारों को नो एंट्री हो चुकी है भाई लोगों, कोई एंट्री नहीं मिलेगी भाई लोग। बांग्लादेश पर गिरी पहली बिजली, खड़ा भाई, आज तो बिजलियां गिर रही हैं भाई, सुबह से बारिश हो रही है, भैंस क्या बारिश नहीं रोकने को तैयार है, हद होगी यार भाई। यार आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा है टीम सुरक्षित नहीं है तो जर्नलिस्ट कैसे यहां पे तुम्हारे सेफ हो? भाई डबल स्टैंडर्ड है ना भाई। और मैं इनका कंगलू का भाई लोगों एक और किस्सा बताता हूं आप लोगों को, वहां पे इन्होंने, और चलो छोड़ो नहीं रहने दो, वो बस हमारी यूज कर रहे हैं, मतलब हमारे ब्रांड की यूज कर रहे हैं, मतलब ट्रक वगैरह टाइप उस तरीके से, उसी में खड़े होकर करें बायकॉट, इंडिया का बायकॉट। अरे भाई जर्मो, खुद का कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, सस्ते चावल हमसे मांग रहे हैं, कह रहे चावल दे दो बढ़िया क्वालिटी के, बट सस्ते लगा देना। इनके प्रधानमंत्री का बयान है बांग्लादेश के, वो है नहीं बासी से मुंह वाला, वो उसका बात कर रहा हूं मैं। बांग्लादेश के टीम आउट होने के बाद आईसीसी ने बड़ी कार्रवाई की है और बांग्लादेशी पत्रकारों को पूरी मीडिया जो एक्रेडिटेशन है भाई लोगों, वो उनको रद्द कर दिया गया है, किसी को भी नहीं दिया गया। वेरी गुड, नाइस। अगर ये एक्चुअली में सच खबर है तो बहुत बढ़िया फैसला लिया भाई लोगों। 50 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकारों ने वर्ल्ड कप कवर कर, 50 से ज्यादा जर्नलिस्ट, 50 से ज्यादा। अब रन तुमसे 40 नहीं बनते, इंपैक्ट वाले जर्नलिस्ट तुम्हारे 50 आएंगे, 50 से ज्यादा। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तानियों को भी अलाउड नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर। श्रीलंका में खेलने की आफत है ना, सीधे श्रीलंका भेजो इनको, भिखारियों को भी, इनको मंगतों को भी वहीं भेजो, इंडिया में मत आने देना इनको भी। 50 से ज्यादा बांग्लादेशी पत्रकारों ने वर्ल्ड कप कवर करने के लिए भाई लोग आवेदन दिया था, चिट्ठी आवेदन मतलब वो एक्रेडिटेशन इन्होंने अपना मतलब भरा था वहां पे। उनमें से किसी को भी मंजूरी नहीं मिली है, सबका ही मतलब ऐसे करके यूं ऐसे देखा, ऐसे जैसे मान लो ये एक्रेडिटेशन है, एक मिनट रुको जरा, थोड़ा इमेजिन, थोड़ा बताना पड़ता है ना किस तरीके से हुआ होगा। ऐसे बांग्लादेश की आईसीसी सॉरी माइक भाई, आईसीसी, अच्छा 50 आज तू ऐसे किया गया भाई लोगों तकरीबन मतलब। और उसके बाद कहा है कुछ फोटो जर्नलिस्ट को पहले मंजूरी मिली थी, बाद में अहले भैंस क्या उनका भी हाथ कर दिया भाई। तो पहले जिनको मंजूरी मिल गई थी उनका भी भाई लोग अब कहीं ना कहीं टाटा बाय बाय कर दिया गया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार बात है।
बाकी उधर से पोरकियों ने माहौल बना रखा है, मंगतों ने, उन्होंने, भिखारियों ने, कि आंख के अंदर चौथी पहले मुठा छाप, तुम्हें तो पता ही है, समझ नहीं आता लोन पे कॉम है, कॉम पे लोन है, ठीक है ना। 70 सीसी की बाइक चलाते हैं, आधा घंटा हमसे पीछे रहेंगे, चाहे कितना ही उछल लो, कितना ही नाच लो, खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को दूसरा पजामा नहीं। भाई 2 बारिश हो जाए, 3 दिन की छुट्टी, क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं। एक हाथ से कटोरा, एक हाथ से पजामा पकड़ के बारिश में नहीं, मतलब नॉर्मल हालातों में बाहर निकलते हैं और इंडिया को धमकी देते हैं। यार भाई बार बार समझाता हूं, प्यार से समझाता हूं, यार बाप से बड़ा नहीं हो सकता बेटा, कभी भी नहीं हो पाएगा, कितना ही टैलेंटेड हो, तुम तो हो भी नहीं।